हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज सिग्नल एंड सिस्टम का लेक्चर 8 स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम पावर सिग्नल की बात करेंगे। एंड जिन बच्चों ने लेक्चर 7 नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख के आए, क्योंकि अगर आपने लेक्चर 7 देखा होगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि लेक्चर 7 के अंदर मैंने इनके बारे में थोड़ा सा बताया था कि पावर सिग्नल क्या होता है एंड एनर्जी सिग्नल क्या होता है, लेकिन वहां पे जो हमने कंप्लीट किया था वो एनर्जी सिग्नल कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे हम एनर्जी सिग्नल के, और पावर सिग्नल तो आज डिटेल में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो एक सिग्नल वाला पार्ट है, सिग्नल एंड सिस्टम में, देखो सिग्नल अलग पार्ट है एंड सिस्टम एक अलग पार्ट है। तो सिग्नल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो सिस्टम वाला पार्ट है 3 लेक्चर के अंदर हम सिस्टम वाले पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि 8 सेशन के अंदर आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि ये एक फ्री क्रैश कोर्स है। ओके, आपको लग रहा होगा कि ये एक फुल कोर्स की तरह चल रहा है। ओके, अब बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है। कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लगाना है। ओके, तो 3 सेशन के अंदर हम सिस्टम को भी कंप्लीट करेंगे। सिस्टम में भी जानेंगे, क्योंकि सिस्टम भी 2 होते हैं। एक तो नॉर्मली आपका सिस्टम होता है, एक आपका एलटीआई सिस्टम होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीजें आपको नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन जो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वो है पावर सिग्नल। आज के सेशन में जो बच्चा न्यू हो तो उसको सबसे पहले एनर्जी सिग्नल वाला लेक्चर 7 देखना चाहिए, उसके बाद ही कंटिन्यू करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएगी। वरना आप यहां से कंटिन्यू करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ओके, तो सिग्नल वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा एंड सिस्टम वाला 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा पास रिमेनिंग पार्ट है, एक तो जेड ट्रांसफॉर्मर है, एक आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मर है, इसके बाद एक 4A ट्रांसफर है, एक 4A सीरीज है एंड सैंपलिंग थ्योरम है। इसमें आपका पूरा का पूरा सिग्नल एंड सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो मेरे भाई, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी क्लासेस के अपडेट मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलना। ओके, तो देखो पावर सिग्नल की हम बात करेंगे। तो बेसिकली कल मैंने बताया था कि एक तो होता है आपके पास एवरेज पावर। ओके, एवरेज पावर जब आप निकालते हो तो इसी पावर को क्या बोलते थे? नॉर्मलाइज पावर। ओके, तो यहां पे आपने लगाया था सीटीएस सिग्नल के लिए लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 1/2t एंड -t टू t, और दिस इज सिग्नल। सिग्नल क्या था आपके पास? वोल्टेज भी हो सकता है, आपके पास करंट भी हो सकता है। ओके, ये सारी चीजें कल डिटेल में मैं बता चुका था आपको। ओके, और एनर्जी जो हमने निकाली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कल का। ओके, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, x ऑफ t की स्क्वायर इनटू d ऑफ t, इनके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। ओके, तो यहां पे मैंने यह भी बताया था कि जब कोई भी सिग्नल अगर अपने पास पावर रख रहा है तो एनर्जी कभी भी नहीं रखेगा। ओके, और वहां पे यह भी बताया था कोई सिग्नल अगर अपने पास एनर्जी रख रहा है तो पावर कभी भी नहीं रखेगा। ओके, और कुछ सिग्नल्स ऐसे भी होंगे जो ना तो पावर सिग्नल होंगे ना ही एनर्जी सिग्नल होंगे, वो भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। अब देखो कि कहीं सिग्नल देखो जिनका पावर जो होगा वो फाइनाइट होगा, ये चीजें कल बता चुका हूं मैं। ओके, तो एनर्जी क्या होगा? उसका इंफिनिटी होगा। ओके, अगर कहीं सिग्नल होंगे जिसका अगर एनर्जी आपके पास फाइनाइट है, एनर्जी अगर आपका फाइनाइट है तो आपके पास देखो कि आपके पास यहां पे पावर होगा वो 0, क्योंकि पावर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। ओके, तो ये देखो, ये चीजें मैंने कल बताई थी और इसको मैंने बोला था दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना है। अब आपको आज प्रूव करके भी बताऊंगा कि पावर फाइनाइट आती है, उस कंडीशन पे आपका एनर्जी इंफिनिटी कैसे आता है। इंफिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड। ओके, तो वहां पे पावर आप डिफाइन नहीं कर सकते, एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब देखो कि आप जब पावर सिग्नल पढ़ते हो, ओके, तो पावर सिग्नल में हम बात करेंगे। एक तो यहां पे मान लो कोई भी सिग्नल है, ऐसा मान लो कि कोई भी सिग्नल है आपके पास, हेडिंग डाल लो आप पावर सिग्नल, ओके, आराम से समझेंगे। आज आपको कल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना एनर्जी में, तो भी आज के सेशन में, लेकिन कल का देखना जरूरी है। कल के सेशन में आपको थोड़ी सी भी डाउट है ना, तो आज के सेशन में आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देखो कि यहां पे कोई भी सिग्नल है, ओके, अब कोई भी सिग्नल होगा तो या तो पीरियोडिक होगा
या नॉन पीरियोडिक होगा। अब पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक क्या होता है तो मैं बता चुका हूं। ओके, अब आपको बोला था मैंने कि अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो वहां पे आप एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जो पीरियोडिक सिग्नल जिसका ड्यूरेशन होता है, अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो वहां पे आप एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन कल ऐसा भी बोला था, अगर वो बोल रहा है कि फाइनाइट टाइम के लिए वो पीरियोडिक है तो उसको प्रॉपर्ली पीरियोडिक तो नहीं बोलोगे ना, वो तो एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल ही होगा। वो बोल रहा है कि फाइनाइट टाइम के लिए वो पीरियोडिक है, तो वहां पे क्या आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल, वहां पे आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर उसका एम्पलीट्यूड देखो, अगर उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, अगर उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है तो उस कंडीशन पे ऑल पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल, ऑल पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल। ओके, ऑल पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल, but reverse not possible, but reverse not possible। मतलब यहां पे मैंने बोला कि जिसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है और जितने भी पीरियोडिक सिग्नल हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? पावर सिग्नल होंगे। लेकिन सभी के सभी पावर सिग्नल पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं है। यही मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होंगे वो पावर सिग्नल होंगे, बट रिवर्स नॉट पॉसिबल, मतलब ऑल पावर सिग्नल आर नॉट पीरियोडिक सिग्नल। ओके, इतना समझ में आया? अब देखो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले आप देखो कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल में एक तो आपके पास जो इसका इंटरवल होगा, एक तो इंफिनिटी तक जा रहा होगा, एक माइनस इंफिनिटी तक जा रहा होगा। ओके, तो यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां पे क्या चीजें याद रखनी, बच्चों को यहीं पे मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, इसको ध्यान से समझना आप। ठीक है, कल एनर्जी में भी बताया था और यहां पे भी मैं बता रहा हूं आपको। देखो यहां पे मैं बताता हूं आपको, जब भी सबसे पहले मैं पावर सिग्नल की बात कर रहा हूं, पावर सिग्नल को कैसे पहचानना है आप लोगों को? देखो पावर सिग्नल को पहचानोगे उसके लिए ये ध्यान रखना, एक तो होगा आपके पास t टेंड्स टू इंफिनिटी, एक होगा आपके पास t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ओके, अब इस कंडीशन पे क्या होना चाहिए कि दोनों कंडीशन पे आपका, या तो एक कंडीशन पे आपके पास एम्पलीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आपके पास यहां पे अगर इसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपके पास एम्पलीट्यूड फाइनाइट, ओके, तो t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे वहां पे एम्पलीट्यूड 0 भी होगा तो भी चलेगा। ओके, तो यहां पे अगर एम्पलीट्यूड आपके पास 0 भी हो तो चलेगा। अब मैं आपसे यहां पे बोलूं कि अगर t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे एम्पलीट्यूड अगर आपके पास t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे फाइनाइट है, ठीक है, तो यहां पे 0 भी हो तो भी चलेगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे आपके पास एम्पलीट्यूड 0 हो तो भी चलेगा। समझ में आया इतना? और अगर ये बोल दो कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे भी फाइनाइट है, t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे भी फाइनाइट है, तो क्या वो पावर सिग्नल है? बिल्कुल है। ओके, अगर इस पे भी क्या है आपके पास फाइनाइट है, अगर इस पे भी आपके पास क्या है फाइनाइट है, और इस पे भी क्या है आपके पास फाइनाइट है। ओके, अगर दोनों पे फाइनाइट है तब भी वो आपके पास पावर सिग्नल होंगे। समझ में आया? ये पावर सिग्नल का कंडीशन है। आप लोगों को इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है कि कौन से सिग्नल को पावर सिग्नल बोलना है, कौन से सिग्नल का एनर्जी निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर बात करते हो, एक बात करते हो t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे, एक जगह पे अगर आपका एम्पलीट्यूड फाइनाइट आ रहा है तो मतलब वो पावर सिग्नल है। अदर जगह को देखना ही नहीं है, अदर जगह 0 हो तो भी चलेगा, फाइनाइट हो तो भी चलेगा। या तो यहां पे आपके पास फाइनाइट आना चाहिए तो बाकी की जगह को कुछ भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहां पे आपके पास 0 है तो वहां पे आपके पास फाइनाइट होना चाहिए, या दोनों जगह फाइनाइट हो तो भी वो पावर सिग्नल होगा। ओके, अब देखो अगर एनर्जी सिग्नल की मैंने बात की थी, वहां पे एनर्जी सिग्नल जहां पे बताया था, तो वहां पे जब नॉन पीरियोडिक सिग्नल था तो वहां पे भी देखो यही कंडीशन आया था, यही कंडीशन आया था। एक तो t इक्वल टू क्या आया था माइनस इंफिनिटी, और t इक्वल टू
प्लस इंफिनिटी। अब देखो कि t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी एंड t इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, इन दोनों कंडीशन पे क्या होना चाहिए आपके पास? इन दोनों कंडीशन पे क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। समझ में आया? t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे भी आपके पास एम्पलीट्यूड अगर जीरो है और t इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे भी अगर आपके पास एम्पलीट्यूड जीरो है तो वो आपके पास एनर्जी सिग्नल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गई ना तो आप कभी भी पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल में कभी भी गलती नहीं करोगे। मैक्सिमम बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि पावर सिग्नल किसको बोलना है एंड एनर्जी सिग्नल किसको बोलना है, और यही प्रॉब्लम होती है, इसी कंसेप्ट को वो समझ नहीं पाते हैं। और आप लोगों को पता है कि पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी, तो आप इसको एक प्लॉट कर सकते हो इसी तरह फ्लो चार्ट बना के। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं, देखो इसको रफ कर देता हूं मैं। अगर बेसिकली ये चीजें आपको पता होगी ना तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो, नोट करके आप एक पॉइंट लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो, फॉर पावर सिग्नल के लिए, पावर सिग्नल अनअफेक्टेड बाय, किस किस के कारण ये इफेक्ट नहीं होते हैं? एक तो टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, फेज शिफ्टिंग। ओके, अगर आपके पास टाइम स्केलिंग हो रहा है, टाइम शिफ्टिंग हो रहा है, ओके, एंड फेज शिफ्टिंग होता है तो उसके कारण पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, समझ में आया? पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास फेज भी शिफ्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पावर पे जो इफेक्ट पड़ेगा, देखो टाइम स्केलिंग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपके पास जो इफेक्ट पड़ेगा वो एम्पलीट्यूड स्केलिंग का पड़ेगा। ओके, किसका इफेक्ट पड़ेगा? पावर अफेक्टेड, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, पावर affected by amplitude scaling। ओके, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अगर आपके पास में मान लो कि यहां पे जो भी ये सिग्नल था ना, ये जो भी सिग्नल था ये x ऑफ t भी होगा। ओके, अगर स्केलिंग हो रहा है तो x ऑफ at भी होगा। ओके, और x ऑफ at माइनस 5 जो भी होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो इनका सभी का पावर क्या था? P। ओके, जो भी पावर आया था वो उसका पावर था। लेकिन अगर आपने उसको एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर दिया, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग करने के बाद जैसे कि मैं बोल देता हूं कि यहां पे आपके पास माइनस के x ऑफ at प्लस b। ओके, ये आपके पास है, तो क्या इसके कारण जो पावर होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इसके कारण इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण जो भी पावर आएगा, एक तो जो इसका ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग है ना, एम्पलीट्यूड जो स्केलिंग है इसका क्या कर लोगे? मोड लेके स्क्वायर कर दोगे, इनटू जो भी आपके पास इस सिग्नल का जो भी पावर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास जो भी पावर निकालना होगा उस सिग्नल का वो आ जाएगा। तो समझ में आया? पावर सिग्नल ओनली एम्पलीट्यूड स्केलिंग पे ही इफेक्ट पड़ता है। आप टाइम शिफ्टिंग करो या टाइम स्केलिंग करो या फेज शिफ्टिंग करो तो उससे पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि जब एनर्जी आपने फाइंड आउट किया था तो आपने बोला था कि अगर x ऑफ t का आपके पास एनर्जी E है तो x ऑफ at का एनर्जी क्या होगा? आप बोलोगे कि E बाई ए, क्योंकि स्केलिंग का इफेक्ट एनर्जी में पड़ता है, टाइम स्केलिंग का इफेक्ट एनर्जी में पड़ता है। और वहां पे जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी हो रही है, अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी हो रही है तो इसका भी इफेक्ट पड़ता था माइनस के का स्क्वायर इंटू ई बाई ए। तो समझ में आया? क्योंकि एनर्जी के अंदर आपके पास टाइम स्केलिंग का भी इफेक्ट पड़ रहा था और एम्पलीट्यूड स्केलिंग का भी इफेक्ट पड़ रहा था, बट पावर के अंदर आपके पास टाइम एक्सिस में शिफ्टिंग हो रहा हो, स्केलिंग हो रहा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, भले वहां पे फेज चेंज हो रहा हो। ओके, तो इतना समझ में आया? बस ये 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर ये 2 पॉइंट आपको याद रहे ना तो आपको पावर सिग्नल में और एनर्जी सिग्नल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, अब देखो,
अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एनर्जी फाइनाइट या पावर फाइनाइट, इसी कंडीशन में आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 1, जो वो नोट पॉइंट लगाया था ना, वहां पे एक पॉइंट और लिख लो। वो तो आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन नोट पॉइंट में थर्ड पॉइंट डाल के ये भी लिख दो कि एवरेज पावर इक्वल्स टू क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, और आप बोल सकते हो कि आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ एवरेज पावर। ओके, ये तो मैं कल ही बता चुका था ना आपको। ओके, तो इसको भी जरूर लिख लो वहां पे। ओके, थर्ड पॉइंट नोट, जो नोट वाला लगाया ना पॉइंट आपने, तो ये थर्ड पॉइंट भी वहां पे लिख लो। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आपके पास कोई सा भी सिग्नल है, ओके, ए साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस थीटा। ओके, और यहां पे बोल रहा है कैलकुलेट पावर एंड आरएमएस वैल्यू। कैलकुलेट एवरेज पावर एंड आरएमएस वैल्यू। अब देखो एवरेज पावर आप यहां पे फाइंड आउट कर रहे हो, तो सबसे पहले देखो कि ये सिग्नल आपके पास पीरियोडिक है क्या? दिस इज फाइनाइट, आपके पास फाइनाइट एम्पलीट्यूड है। तो साइन थीटा तो आपको भी पता है कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ट्रेवल करता है, क्योंकि उसका वेव फॉर्म आप सब लोगों को पता होगा, उसका वेव फॉर्म सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड थोड़ा कम ज्यादा है, सभी जगह सेम होता है। ओके, एक रफली डायग्राम बनाया मैंने। ओके, तो आपको पता है कि ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है, तो मतलब आप बोलते हो कि ये पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, अब देखो पीरियोडिक सिग्नल है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि दिस इज अ पावर सिग्नल, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड तो देखो ना, एम्पलीट्यूड तो हर जगह पे कांस्टेंट ही है ना, ऐसा थोड़ी कि इसका एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो रहा है। तो ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका फाइनाइट है, तो इसे आप क्या बोलते हो, पावर सिग्नल। अब देखो कि यहां पे जब आप पावर निकालने जाओगे तो एवरेज पावर का कंसेप्ट क्या बोलता है, एवरेज पावर इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t माइनस t टू t एंड x ऑफ t का मॉड्यूलस स्क्वायर इनटू d ऑफ t। ओके, आपके पास सिग्नल क्या है, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, तो आप बोल सकते हो कि एवरेज पावर इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t, ओके, माइनस t टू t, ओके, x ऑफ t का वैल्यू कितना है आपके पास, ए साइन ओमेगा नॉट ऑफ t प्लस थीटा का स्क्वायर, ओके, का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो इसका स्क्वायर आपने कर दिया, तो दिस इज अब ये आप मोड भी लिख सकते हो, मोड हटा भी सकते हो। ओके, तो यहां पे देखो कि इसका स्क्वायर करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि यहां पे cos 2 थीटा मैथमेटिक्स के अंदर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, कितना होता है, आप बोलोगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हो कि अगर इसको इधर लेके आऊं, इसको इधर लेके जाऊं, तो आप बोल सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ओके, अब देखो कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता है कि नहीं होता है। ओके, ये अगर किसी को नहीं पता तो आप लिख सकते हो। ओके, तो आप ये बताओ कि ए साइन ओमेगा टी ओ प्लस थीटा का स्क्वायर, मतलब आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि एवरेज पावर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t, ओके, दिस इज माइनस t टू t, और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप, एम्पलीट्यूड स्क्वायर को कॉमन ले लो। ओके, ये तो बाहर आ जाएगा। ओके, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का वैल्यू कितना लिख दोगे, 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस डिवाइड बाय 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos ओमेगा 2, ये कितना है ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 2 थीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 2 थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इनटू dt। ओके, अब देखो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एवरेज
एवरेज पावर इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, a स्क्वायर बाई 2t। ये तो आपने कॉमन, इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 को भी कॉमन लूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा 40, ओके, 40 हो जाएगा। अब देखो कि यहां पे आप जब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, यहां पे कितना बचा 1, तो यहां पे 1 इंटू डी टी, तो माइनस टी टू टी, ओके। अब आगे भी आप इंटीग्रेशन करने जाओगे इसका भी, तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी a स्क्वायर डिवाइड बाय 4t, ओके, इंटीग्रेशन माइनस t टू t cos 2 ओमेगा नॉट ऑफ t प्लस 2 थीटा, ओके। अब देखो dt, ओके, याद रखना जब भी आपके पास कोसाइन फंक्शन हो, माइनस टी टू टी आपके पास इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब फुल टाइम आपके पास ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ओके। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ओके, निकाल सकते हो आप, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ओके। तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, ओके। तो आपके पास लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी a स्क्वायर डिवाइड बाय 4t, इसका इंटीग्रेशन t हुआ तो t, और इसका लिमिट हुआ t माइनस टी, ओके। तो एवरेज पावर इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t, ओके, t माइनस माइनस टी, ओके। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि a स्क्वायर डिवाइड बाय 4t इंटू 2t, ओके। अब देखो इससे कट हो गया तो इससे भी ये कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, a स्क्वायर बाई 2, जो कि फाइनाइट है, ओके। अब देखो एवरेज पावर आपके पास ही आ गया। अगर आपसे पूछता है कि आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो आरएमएस वैल्यू अभी मैंने बताया कि आरएमएस वैल्यू जो पावर होगी एवरेज, उसका रूट कर लो, ओके, जो एवरेज पावर होगी उसका रूट कर लो, जो एवरेज पावर होगी उसका रूट कर लो। अब इसका रूट किया तो आपके पास कितना हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय रूट ऑफ 2, ये आपके पास आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, ओके। देखो आरएमएस वैल्यू निकालने का कितना अच्छा कंसेप्ट आप सीखे हो, आप वहां पे नेटवर्क में आप आरएमएस वैल्यू निकालते हो, ओके। आप पावर सिस्टम के अंदर आप आरएमएस वैल्यू निकालते हो, तो आप डायरेक्टली अगर सिग्नल के थ्रू सोल्व करोगे तो आप इस तरीके से पावर निकालोगे और इस तरीके से आप सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकालोगे। तो आरएमएस वैल्यू निकालना सिग्नल एंड सिस्टम से आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी जो भी आया आपके पास, पावर जो भी आया, ये क्या है आपके पास, फाइनाइट। देखो अब वहां पे ये पूरा प्रोसेस कोई लगाने नहीं बैठेगा, इसका है ना, हमारे को क्या करना है कि इसका रिजल्ट याद रखना है, ओके। कि अगर हमारे पास a साइन ओमेगा नॉट t है या ओमेगा t प्लस थीटा है, क्योंकि इससे फेज शिफ्टिंग से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, या ऐसे है कि a कोस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ t प्लस थीटा, ओके, या ऐसे है कि a साइन ओमेगा नॉट ऑफ t, या ऐसे है कि a कोस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी। तो इन सभी का जो भी पावर होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और अगर आरएमएस निकालना है तो रूट ऑफ एवरेज पावर, तो a बाई रूट ऑफ 2। तो ये रिजल्ट याद रखना है। अब जो आपके पास पावर आया वो फाइनाइट है। अब ये सिग्नल अपने पास क्या रखता है, पावर रखता है, ओके। और सिग्नल भी ऐसे भी आपके पास पीरियोडिक है, पीरियोडिक सिग्नल आपके पास एनर्जी नहीं रखता है, ओके। अब क्यों नहीं रखता है ये भी हम यहां पे बताएंगे कि अगर आप एनर्जी निकालते हो तो इसका एनर्जी कितना आना चाहिए, एनर्जी नहीं होगा। अगर इस सिग्नल का एनर्जी नहीं है तो एनर्जी कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होना चाहिए, बिल्कुल, ओके। अब देखो यही तो कंडीशन में बार बार आप लोगों को बताता था कि ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो यहां पे जो अभी आपने निकाला पावर क्या हुआ, पावर कितना आया, a स्क्वायर बाई 2, और आरएमएस वैल्यू कितना आया, आप बोलोगे कि a बाई रूट ऑफ 2। तो ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है, ओके। ये प्रोसेस कोई लगाने नहीं बैठेगा। अब आपके पास पावर है वो क्या है, फाइनाइट, ओके। तो आपको मैंने कंडीशंस बताई थी, कंडीशन ये बताई थी मैंने कि अगर आपके पास पावर फाइनाइट है तो आपके पास एनर्जी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ओके। अगर पावर आपके पास 0 है तो एनर्जी क्या होना चाहिए आपके पास, सॉरी, हाँ, पावर अगर आपके पास 0 है तो ये एनर्जी क्या होना चाहिए, फाइनाइट,
ओके, और कई सिग्नल ऐसे भी मिलेंगे जहां पे पावर 0 भी होगी और एनर्जी आपकी इनफाइनाइट भी होगी, लेकिन वो ना तो एनर्जी सिग्नल होंगे ना ही आपके पास पावर सिग्नल होंगे। ओके, तो देखो अगर इसका मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं तो एनर्जी, अब एनर्जी इसमें बता रहा हूं बार बार आपको, देखो शॉर्टकट तरीके आपको यूज करना है, जहां पे लगे वहीं पे प्रोसेस आपको याद करना है, कुछ रिजल्ट मैं बताऊंगा वो भी आपको याद रखना है। अब देखो एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, -∞ टू इंफिनिटी, ओके, एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी ऑफ टी, ये आपके पास डेफिनेशन है। एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। ओके, तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, -∞ टू इंफिनिटी, ओके, ए साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस थीटा का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। ओके, अब इसको कैसे लिखा था आपने, cos टू थीटा के फॉर्म में लिखा था, तो आपने लिखा था 1 माइनस cos टू थीटा डिवाइड बाई 2। तो एनर्जी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर दो, एम्पलीट्यूड स्क्वायर -∞ टू इंफिनिटी, तो इसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस cos टू ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये आपने लिख दिया है। अब देखो इंटू डी ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। अब देखो कि आपके पास जब एनर्जी आप फाइंड आउट करने जाओगे, तो एनर्जी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। ओके, इंटीग्रेशन -∞ टू इंफिनिटी 1 इंटू डी ऑफ टी माइनस cos टू ओमेगा नॉट टी प्लस 2 थीटा, ओके, -∞ टू इंफिनिटी, ओके, cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस 2 थीटा, ओके, डी ऑफ टी। अब देखो ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि जो आपके पास a स्क्वायर बाई 2 है ना, वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी, इसलिए ये मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा दिया है कि ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। अब देखो फुल टाइम आपके पास इंटीग्रेशन हो रहा है cos का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। ओके, अब देखो कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। ओके, अब ये आपके पास डी ऑफ टी है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, टी, और यहां पे हो जाएगा +∞ और यहां पे हो जाएगा -∞। तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी जो होगा यहां पे +a स्क्वायर बाई 2, ओके, तो +∞ -∞। ओके, तो बोल दोगे आपके पास a स्क्वायर बाई 2 इंटू इंफिनिटी। ओके, तो मतलब एनर्जी कितना आ गया आपके पास, इन्फिनिटी इंटू a स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी। कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो गई क्या, कि अगर पावर आपके पास फाइनाइट हुआ तो एनर्जी आपके पास इनफाइनाइट होगा, तो साइन फंक्शन आपके पास कभी भी एनर्जी नहीं रखेगा, ओके, ओनली पावर रखेगा। ओके, तो ऐसा ही आपके पास कोस सिग्नल होगा जो आपके पास पावर रखेगा, जो कि एनर्जी नहीं रखेगा। तो डायरेक्टली अगली बार आपको इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट यूज करना है कि पावर निकालने के लिए a स्क्वायर बाई 2 यूज करो, साइन हो या कोस हो। ओके, समझ में आया। देखो u ऑफ टी जब भी लग जाता है ना, u ऑफ टी तो मतलब उसको देखो पीरियोडिक से उसको नॉन पीरियोडिक बना देगा। ओके, तब तो वहां पे आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो कुछ सिग्नल्स बता देता हूं मैं आप लोगों को, उन सिग्नल्स को आपको याद रखना है। अब देखो कि आपके पास सबसे पहले मैं बात करूं सम इंपॉर्टेंट सिग्नल। ओके, हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट सिग्नल। ओके, सम इंपॉर्टेंट सिग्नल। ओके, अब देखो कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है, सबसे पहले मैं बात करता हूं u ऑफ टी की। ओके, u ऑफ टी का सिग्नल कैसा होता है, ये होता है। ओके, और अगर इसके बाद मैं बात करूं u ऑफ माइनस ऑफ टी की, तो इसका सिग्नल कैसा होता है, ये होता है। ओके, और अगर मैं बात करूं डीसी सिग्नल की, डीसी सिग्नल की बात करूं तो डीसी सिग्नल कैसा होगा, ये होगा। ओके, मतलब u ऑफ माइनस टी प्लस u ऑफ टी, इसे आप क्या बोलते हो, डीसी सिग्नल लिख सकते हो, u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस ऑफ टी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे ओके, साइन थीटा का सिग्नल। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे कोस थीटा का सिग्नल। ओके, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे आपके पास सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे u ऑफ टी, तो u ऑफ टी की सिग्नल का क्या होता है, एवरेज पावर निकाल सकते हो या एनर्जी निकाल सकते हो। मेरे भाई देखो यहां पे जो u ऑफ टी है, यहां पे देखो दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। ओके, तो मैंने बोला था कि या तो प्लस इंफिनिटी पे एम्पलीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, आपका फाइनाइट होना चाहिए, या माइनस इंफिनिटी पे फाइनाइट होना चाहिए। एक जगह पे जीरो हो तो भी चलेगा, दोनों जगह पे फाइनाइट हुआ तो भी चलेगा। मतलब मैंने क्या बोला था, ये कौन सा सिग्नल है, सबसे पहले तो देखो नॉन पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। तो वहां पे मैंने बोला था कि t इक्वल टू एक तो होगा आपके पास इंफिनिटी, एक होगा t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे या तो एम्पलीट्यूड आपका जीरो होगा तो यहां पे आपके पास एम्पलीट्यूड फाइनाइट होगा, और यहां पे अगर आपके पास एम्पलीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहां पे आपके पास एम्पलीट्यूड जीरो होगा। अगर यहां पे एम्पलीट्यूड जीरो नहीं है और यहां पे भी जीरो नहीं है तो ये आपके पास क्या होंगे, पावर सिग्नल होंगे। क्या होंगे, पावर सिग्नल। ओके, और एनर्जी सिग्नल के लिए क्या बताया था, एनर्जी सिग्नल के लिए मैंने बताया था कि टी इक्वल टू इंफिनिटी हो गया और t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी हो गया। दोनों कंडीशन पे आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। अगर दोनों कंडीशन पे आपको एम्पलीट्यूड जीरो दिख रहा है तो मतलब वो कौन सी कंडीशन है आपके पास, एनर्जी सिग्नल की। ओके, तो वहां पे पावर नहीं होगा। अब देखो कि यहां पे आपके पास प्लस इंफिनिटी पे आपको यहां पे एम्पलीट्यूड दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी पे जीरो है, बट आपको यहां पे प्लस इंफिनिटी पे इसका एम्पलीट्यूड 1 दिख रहा है। यू ऑफ टी का यहां पे आप 1 मानते हो ना, 1 मानते हो ना, तो इसका क्या निकाल सकते हो, ओनली पावर निकाल सकते हो, इसका एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। दिस इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ओके, तो आप यहां पे एवरेज पावर कितना हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड, जो भी यहां पे ये एम्पलीट्यूड है ना, जो भी एम्पलीट्यूड होगा, ओके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाय 2। ओके, और आरएमएस निकालने जाओगे तो रूट ऑफ एवरेज पावर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ओके, अब देखो कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टाइम रिवर्सल हो रहा है, टाइम रिवर्सल का इफेक्ट पड़ता है कि पावर पे नहीं पड़ता है। अब देखो दिस इज प्लस इंफिनिटी और दिस इज माइनस इंफिनिटी। ओके, अब माइनस इंफिनिटी में देखो एम्पलीट्यूड आपको जो भी ये ए होगा, जो भी आपको एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, लेकिन प्लस इंफिनिटी पे आपके पास जीरो मिल रहा है। ओके, आप देखो प्लस इंफिनिटी पे आपके पास क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन आपके पास माइनस इंफिनिटी पे उसका एम्पलीट्यूड आपके पास फाइनाइट है। ओके, ये फाइनाइट है तो इसका एवरेज पावर कितना हो जाएगा, तो इसका एवरेज पावर हो जाएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2। ओके, अब ये देखो कि आपके पास इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, ये क्या है आपके पास एक डीसी सिग्नल है। अब देखो कि यहां पे भी माइनस इंफिनिटी है और यहां पे भी प्लस इंफिनिटी है, यहां पे भी आपको फाइनाइट मिल रहा है और यहां पे भी आपको फाइनाइट मिल रहा है। दोनों जगह पे फाइनाइट मिला तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, पावर सिग्नल। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल है तो इसका एवरेज पावर कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये याद रखना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहां पे 2 नहीं लिखना है, डिवाइड बाय 2 नहीं लिखना। इसका जो पावर आप जब कैलकुलेट करोगे, कंडीशन वही है जो कंडीशन मैंने बताया ना, 1/2t माइनस टी टू टी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी ऑफ टी, उससे आप कर सकते हो। आपके पास फाइनली आंसर यही आने वाला है। ओके, या डायरेक्टली आप रिजल्ट याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो कि यहां पे जो डीसी होता है उसके लिए एवरेज पावर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं यहां पे मैं बात करूं कि आपके पास ये यूनिट स्टेप था, इसका क्या हुआ था, आपके पास एक एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और यहां पे भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दोनों के लिए आपके पास पावर सेम था। तो आप इनको क्या बोलते हो, इन सिग्नल को, इन दोनों सिग्नल को क्या बोलते हो, हाफ डीसी सिग्नल। हाफ डीसी सिग्नल। हाफ डीसी सिग्नल क्यों बोला, क्योंकि जो इसका एवरेज पावर निकालते हुए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, लेकिन जो इसका एम्पलीट्यूड, इसका एवरेज पावर निकालते हो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करते हो, तो मतलब ऊपर ये क्या हो गया, डीसी क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इसलिए इनको क्या बोला हमने, हाफ डीसी सिग्नल। ओके, हाफ डीसी सिग्नल। अब देखो जो आपके पास साइन थीटा है और ये किसका है आपके पास, कोस थीटा का, ये किसका है, कोस थीटा का। अब ये देखो कि साइन थीटा है तो इसके लिए अभी अभी हमने निकाला कि एवरेज जो पावर होगा उस वो कितना आया, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
यही आया। तो आपके पास कोस का भी यही होगा, एवरेज पावर चेंज नहीं होगा। ओके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, समझ में आया, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो कि आपके पास दोनों सिग्नल में आपको पावर यहां पे मिल चुका है। दिस इज ए ट्राइंगल। ओके, अब ये ट्राइंगल है, पीरियोडिक है, क्योंकि ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है, और इसका ड्यूरेशन आपके पास एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, इसका भी एम्पलीट्यूड फाइनाइट है। ओके, मतलब ये जो भी एम्पलीट्यूड होगा। ओके, अब देखो ये भी आपके पास पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक सिग्नल तो आपके पास क्या होता है, पावर सिग्नल होता है, तो वहां पे ज्यादा जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड देखना है ओनली। ओके, अब देखो इसका भी एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, ये भी पीरियोडिक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी आपके पास पीरियोडिक है। तो इसका एवरेज पावर क्या होता है, ट्राइंगल दिख रहा है तो a स्क्वायर बाई 3। ओके, अब देखो कोई ऐसे मल्टीप्लाई ड्यूरेशन नहीं करेगा, मल्टीप्लाई ड्यूरेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल था, और जब आप एनर्जी निकालते थे तो एक एरिया की तरह कर रहे थे। ओके, वहां पे क्या कर रहे थे, अगर ये पीरियोडिक नहीं होता, और इसको मैं कट कर देता हूं यहां से पूरा का पूरा, तो आप अगर इतने से ड्यूरेशन के लिए बात करते तो ये क्या हो जाता, आपके पास एनर्जी सिग्नल हो जाता, और एनर्जी क्योंकि नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो जाता, नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो जाता, तो ये एक एनर्जी सिग्नल हो जाता। तो इसका एनर्जी कैसे निकालते, a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू ड्यूरेशन। ओके, एनर्जी निकालने के लिए मल्टीप्लाई ड्यूरेशन भी करते हो आप। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब देखो आपको ये सारी चीजें समझ में आई। ओके, अब देखो जितने भी पावर निकाला है ना, तो उनका एनर्जी हर जगह पे 0 होगा, याद रखना। इसका भी एनर्जी क्या होगा, इसका भी एनर्जी क्या होगा, सॉरी इंफिनिटी होगा। ओके, एनर्जी तो इंफिनिटी हो सकता है ना, इसका भी एनर्जी क्या होगा, इंफिनिटी, 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 क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं करा सकते आप। अगर पावर सिग्नल है तो वो एनर्जी नहीं होगा, अगर एनर्जी सिग्नल है तो वो पावर सिग्नल कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। मैं रफ कर देता हूं इसको। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इन्हीं रिजल्ट से मैक्सिमम देखो 90% जो क्वेश्चन होते हैं सिग्नल सिस्टम में पावर एंड एनर्जी के, वो इन्हीं सिग्नल से पूछे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल देख लेते हैं, और देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं पावर सिग्नल से एंड एनर्जी सिग्नल से, वो जरूर देखो। अब देखो कि यहां पे आपके पास फर्स्ट सिग्नल है, सबसे पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। ओके, आप ट्राई करोगे तो आपका एक थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज होगा, एंड आपकी क्या क्या गलतियां हो रही है सिग्नल्स के अंदर। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको, कि आपके पास x ऑफ t एक सिग्नल है। ओके, अब एक कोस वाला सिग्नल है, यहां पे फेज शिफ्ट हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई हमारे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला पावर पे। अब देखो कि यहां पे कोस सिग्नल है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है। ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब ये पीरियोडिक सिग्नल है। अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है तो क्या आप इसका पावर निकाल सकते हो? अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो पावर ही निकालते हो आप, वहां पे आप एनर्जी तो नहीं निकालने बैठ जाते। ओके, तो अब देखो कि ये आपके पास 7 है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब 7। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड कितना है 7, तो आप यहां पे एवरेज पावर कैसे निकालोगे? ओके, तो आपको पता है कि साइन हो या कोस हो, हमने फॉर्मूला पढ़ा a स्क्वायर बाई 2। पूरा प्रोसेस भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि रिजल्ट आप याद रखो। ओके, कितना हो गया, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास, एम्पलीट्यूड कितना हो गया 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, 49 डिवाइड बाई 2 मतलब 24.5 वॉट। ये पावर सिग्नल है। ओके, ये एनर्जी सिग्नल नहीं है। इसका एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी तो इनफाइनाइट होगा ना, अगर पावर सिग्नल ये फाइनाइट है तो एनर्जी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये तो सीधा से समझ में आ रहा है। अगर वो आरएमएस वैल्यू भी पूछ लेता, आरएमएस वैल्यू भी आपसे पूछ लेता, तो आरएमएस वैल्यू क्या लिखते, रूट ऑफ एवरेज पावर। ओके, तो रूट ऑफ एवरेज पावर करते तो रूट ऑफ कितना कर देते आप, 24.5 वॉट। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले देख लो कि ये पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक जरूर देख लिया करो। ओके, अब देखो कोस सिग्नल क्या होता है आपके पास, पीरियोडिक होता है। साइन सिग्नल भी क्या होता है, पीरियोडिक। और पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक सिग्नल है आपके क्या होता है, आपके ऑलवेज क्या होता है, पावर सिग्नल होते हैं। बस उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब इसका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है, इसका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है। तो आप देख सकते हो कि इसका जब पावर निकालने जाओगे इस सिग्नल का, तो आपको पता है कि यहां का ये क्या है, एम्पलीट्यूड A1 और ये है एम्पलीट्यूड A2। ओके, A1 का वैल्यू कितना है 12 और A2 का वैल्यू कितना है 12। ओके, अब देखो कि यहां पे जब आप पावर निकालने जाओगे मेरे भाई, तो इसका भी क्या होता है, पावर क्या होता है, a स्क्वायर बाई 2, और इसका भी क्या होता है a स्क्वायर बाई 2। तो आप निकाल सकते हो कि जो टोटल पावर होगा यहां पे
पावर होगा ए स्क्वायर बाई 2 A1 स्क्वायर बाई 2 प्लस A2 स्क्वायर बाई 2। ओके, तो आपके पास पावर कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर बाई 2 प्लस 16 स्क्वायर बाई 2। ओके, सोल्व करो इसको तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 144 डिवाइड बाई 2 मतलब 72 प्लस 16 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर इंटू 2 से 2 कट गया तो 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपके पास 128, तो कितना हो गया 200 वाट। ये आपके पास पावर हो गया। ओके, अगर यहां से आपसे पूछता कि आप इसका एवरेज वैल्यू निकालो, सॉरी आरएमएस वैल्यू निकालो, तो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या होता है एवरेज पावर का रूट। ओके, तो यहां पे कितना लिख दोगे आप रूट ऑफ 200 वाट। तो आपको समझ में आ गया कि आरएमएस वैल्यू निकालना कितनी आसान है। इनका जब भी आप आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो इजीली आप पावर कैलकुलेट करके आरएमएस वैल्यू निकाल लोगे। तो सिग्नल एंड सिस्टम से आपको पता है सिग्नल सिस्टम का कहां पे यूज हो रहा है, नेटवर्क में भी हो रहा है, पावर सिस्टम में भी हो रहा है। तो मतलब आपको ऐसे ही अगर सिग्नल एंड सिस्टम का आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप आरएमएस वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। ओके, आरएमएस वैल्यू बहुत पूछी जाती है ना वहां पे। ओके, अब पावर का भी कंसेप्ट आपका अच्छा हो गया एंड यहां पे आरएमएस वैल्यू का भी आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया। अब देखो इसी सिग्नल का अगर एनर्जी निकालता तो बिना सोचे समझे बोल देते कि सर इसका तो इंफिनिटी होगा, इसका तो एनर्जी क्या होगा इंफिनिटी होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है 8 cos 40 60। ओके, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, cos A माइनस B। अब देखो कि आपके पास 8 cos 40 है एंड cos ऑफ 60 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप बोलोगे कि सर इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 इंटू 2, इसको ब्रेक कर सकते हो ना 4 इंटू 2 में 2 cos ऑफ 40 प्लस 40 cos ऑफ 6 ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 2, 8 को ब्रेक कर दिया मैंने 4 इंटू 2। ओके, तो यहां पे हो गया 2 cos ऑफ 40 एंड 2 एंड cos ऑफ 60। ओके, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है 2 cos A cos ऑफ B का। तो आप लिख दोगे cos A प्लस B एंड cos ऑफ A माइनस B। तो यहां पे लिख दोगे 4 ब्रैकेट में लिख दो cos ऑफ 4 प्लस 6, A क्या है आपके पास 4 एंड B क्या है आपके पास 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 मतलब 10 ऑफ T। ओके, प्लस cos A माइनस B, तो आप लिख दोगे 4 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2। और याद रखना cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos ऑफ थीटा ही होता है, क्योंकि cos के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। ओके, तो यहां पे cos ऑफ 40, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा cos ऑफ 2t। ओके, तो आप लिख सकते हो कि 4 cos ऑफ 10t प्लस 4 cos ऑफ 2t। ओके, क्या अब इसका पावर निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है ना, और पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका पावर निकालना आसान है। इसका क्या होता है a स्क्वायर बाई 2। ओके, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका a स्क्वायर बाई 2, a कितना है 4, तो 4 स्क्वायर बाई 2। ओके, प्लस इसका भी कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, तो 16 बाई 2, तो टोटल कितना हो जाएगा एवरेज पावर कितना हो जाएगा, ये भी 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8 प्लस 8 मतलब 16 वाट। ओके, अगर आपको आरएमएस वैल्यू पूछता तो आरएमएस को निकाल देते हैं एवरेज। अगर इस एवरेज मतलब कितना हो जाता है रूट ऑफ 16 मतलब 4। ओके, अगर आपसे पूछता कि इसका एनर्जी कितना होगा तो बिना सोचे समझे बोल देते कि एनर्जी इंफिनिटी होगा। ओके, आप चेक भी कर सकते हो, फाइंड आउट भी कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आपको सारी चीजें देखना था। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x ऑफ t a e की पावर j 5 ऑफ t। अब देखो यहां पे जो फोर्थ आपके पास एग्जांपल है मेरे भाई, x ऑफ t इक्वल्स टू कितना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, a e की पावर j 5 ऑफ t। अब देखो मेरे भाई यहां पे j कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ना
cos ऑफ 5t प्लस j sin ऑफ 5t लिख सकते हो इंटू ए। ओके, अब ये बताओ कि ये फॉर्म किसका है? कोस और साइन का फॉर्म है, और कोस और साइन किस में होते हैं? आपको पता है कि पीरियोडिक होते हैं, तो पीरियोडिक है तो पावर निकाल सकते हैं। अगर यहां पे j नहीं होता, ओनली e की पावर 5t होता, e की पावर 5t होता, तो ये नॉन पीरियोडिक हो जाता, और नॉन पीरियोडिक हो जाता तो आपको दोनों कंडीशन पे अगर इसकी वैल्यू आपको 0 देखने को मिल रही है तो आप बताओ वहां पे क्या निकालते मेरे भाई? वहां पे आप एनर्जी निकालते, आप इसका पावर नहीं निकाल सकते थे। ओके, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे भी ये 0 होता एंड आपके पास प्लस इंफिनिटी पे भी ये 0 होता। इसका जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, तो यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी 0 होगा। तो इसका आप पावर कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसका जो कैलकुलेट करते हैं वो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बट यहां पे लग चुका है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो चुका है तो ये हो चुका है पावर सिग्नल। ओके, एनर्जी नहीं निकाल सकते इसका। अब देखो, क्योंकि ये पीरियोडिक हो चुका तो यहां पे लिख सकते हो कि a cos ऑफ 5t प्लस j a sin ऑफ 5t। ओके, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? एवरेज पावर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। ओके, प्लस इसका भी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2। ओके, मतलब टोटल पावर कितना हो जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर। अगर आरएमएस पूछता तो आप बोलते कि रूट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो ये आपके पास आरएमएस वैल्यू हो जाता। तो समझ में आया? और इसका एनर्जी कितना होगा? इसका एनर्जी कितना होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आया कि आपको पावर और एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे डील करना है। ओके, बस रियल हो जाता तो वो पावर सिग्नल नहीं रहता, वो आपके पास एनर्जी सिग्नल हो जाता, क्योंकि टी ऑफ माइनस इंफिनिटी पे वो 0 था और टी ऑफ प्लस इंफिनिटी पे वो 0 हो जाता। ओके, तो ये सारी कंडीशन से मेरे को नहीं लगता कि अब आपको पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल में कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। अब कुछ और सिग्नल देख लेते हैं। मेरे को नहीं लगता कि आपको कंसेप्ट अभी भी वीक होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने डीटीएस सिग्नल भी ले लिया है और सीटीएस भी ले लिया है। अब आपको कैसे, आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करो, आप लोग ट्राई करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन जरूर देखो। ओके, तो आपको पहचान आना चाहिए कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, तभी आप एनर्जी निकाल पाओगे और तभी आप वहां पे पावर निकाल पाओगे। अब देखो कि यहां पे सबसे पहले इस सिग्नल की मैं बात करता हूं, इस सिग्नल की मैं बात करता हूं। ठीक है, इस सिग्नल की जब आप बात करोगे तो आपके पास e की पावर माइनस 5t u ऑफ t है, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर दो तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। दिस इज u ऑफ t, दिस इज u ऑफ t, ओके, एंड दिस इज ओके e की पावर माइनस 5 ऑफ t u ऑफ t, यही ग्राफ होगा। समझ में आया ना? ग्राफ प्लॉट करना तो मैंने सिखा दिया, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, एक टाइम पे ये 0 हो जाएगा। दिस इज प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। अब देखो मेरे भाई, आपको प्लस इंफिनिटी पे एम्पलीट्यूड क्या आपको 0 दिख रहा है। ओके, माइनस इंफिनिटी पे इसका एम्पलीट्यूड 0 दिख रहा है। अगर दोनों जगह पे आपको एम्पलीट्यूड 0 दिख रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास? एनर्जी सिग्नल। ओके, अब देखो यहां पे दिस इज अ रियल, ओके, रियल फंक्शन था तो आपको ऐसे ही दिख चुका है कि ये आपके पास एनर्जी सिग्नल होगा, पावर सिग्नल नहीं होगा, ना कि ये आपके पास पीरियोडिक है। ओके, तो इसका एनर्जी आप निकाल सकते हो मेरे भाई। इसका एनर्जी मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था, डायरेक्टली पूरा प्रोसेस भी आप लगा सकते हो, लेकिन लास्ट वाले सेशन में मैंने बताया था कि आप इसका एनर्जी जब निकालोगे तो कैसे बताया था? 1/2a बताया था कि नहीं बताया था? 2a, 1/2a मॉडुलस a। अब देखो यहां पे 1/2 a का वैल्यू कितना है? 5। ओके, 5, तो मतलब कितना हो जाएगा? 1/10 जूल। यह आपके पास एनर्जी हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि वो एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। अब देखो कि अगर एनर्जी आपके पास फाइनाइट है, अगर एनर्जी आपके पास फाइनाइट है तो आप समझ चुके हो कि इसका जो पावर होगा वो 0 होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 4। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट करो। u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 4। ओके, अब इनका इतना सारा ग्राफ मैंने प्लॉट करना सिखा दिया है, तो सारे ग्राफ तो आपको आ ही गए होंगे, फिर भी एक बार और बता देता। दिस इज u ऑफ t,
ओके, और u इसमें से ये माइनस करना है, u ऑफ t माइनस 4, ये कैसा होगा, t इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट होगा। ओके, दिस इज 1। ओके, अब देखो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे, अगर इसमें से दिस इज 1, दिस इज 1। ओके, अगर इसमें से यहां पे 4 कहीं पे भी होगा तो 4 के बाद वाला आपका इसमें से प्लस था, ओके, प्लस 1 था और ये भी प्लस 1 था, तो ये तो माइनस हो गया ना मेरे भाई, ये तो माइनस हो चुका है ना। ओके, प्लस 4 के बाद वाला सिस्टम आपका नहीं बचेगा और फाइनली जो आपके पास सिस्टम बचेगा, ये सिस्टम बचेगा और ये सिस्टम बचेगा। समझ में आ रहा है ना, दोनों में से माइनस किया तो, क्योंकि 4 के बाद भी मेरे भाई ये 1 है ना, ये 1 है, 4 के बाद ये भी 1 है, तो ये देखो ना मेरे भाई 1 माइनस 1 एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया। तो 4 के बाद एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि इसका जो रिजल्टेंट जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, यही बनेगा ना मेरे भाई। तो अब ये बताओ कि क्या ये पीरियोडिसिटी आप देखोगे तो पीरियोडिक सिग्नल तो है नहीं। ओके, क्योंकि इतने से टाइम के लिए आप पीरियोडिक जरूर बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल तो इसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो। ओके, अब ये बताओ कि यहां पे अगर आपको एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है, ओके, एनर्जी फाइंड आउट करना है या पावर सिग्नल आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो माइनस इंफिनिटी पे आप जाओगे, प्लस इंफिनिटी पे आप जाओगे तो एम्पलीट्यूड 0 है और एम्पलीट्यूड यहां पे 0 है, तो मतलब ये एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है। ओके, अब एनर्जी सिग्नल है तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर पल्स जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर पल्स जैसा दिख रहा है, तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर पल्स में क्या होता है, एनर्जी कैसे निकालते हो आप, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन, यही करते हो ना। ओके, एम्पलीट्यूड कितना है 1, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ड्यूरेशन कितना है 4। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि एनर्जी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर 1 इंटू 4, मतलब 4 जूल। ओके, और मेथड पूरा वो भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो मेथड लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। 0 टू 4 तक इंटीग्रेशन कर दो। ओके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर एक्स ऑफ टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी, आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। तो यहां पे हो जाएगा टी, ओके, लिमिट रख दो 40, तो 4 जूल ही आएगा आपके पास। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, एक क्वेश्चन आगे और देख लेते हैं डीटीएस में भी। अब देखो, अगर ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरे सारे के सारे लेक्चर वॉच किए होंगे। ओके, फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका था। अब देखो कि यहां पे आपके पास सीटीएस सिग्नल है और यहां पे आपके पास डीटीएस है। सीटीएस से जब आप डीटीएस में कन्वर्ट करते हो तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था, थोड़ी देर बाद ही बता दिया था, उसमें सिग्नल सिस्टम को पढ़ाने के बाद ही। अगर आपको नॉलेज है, वहां का याद हो रहा है आपको, तो आप इसको सोल्व कर लोगे। अगर वो नहीं आ रहा तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, अब देखो कि यहां पे सैंपलर है, सैंपलर से सीटीएस को आप, सीटीएस जो भी सिग्नल है उसको पास कर रहे हो, उसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है 2 और वहां पे है आपके पास x ऑफ n, तो वहां पे क्या निकालना है आपको, एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, तो देख लो कैसे सोल्व करोगे। ओके, अब देखो कि आपके पास x ऑफ t का वैल्यू कितना है, मॉड्यूलस ऑफ t, x ऑफ t मॉड्यूलस ऑफ t, इंटरवल कितना है -1 टू t1। ओके, अब देखो कि यहां पे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है 2, तो आप सैंपलिंग टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। अब देखो कि इसको जब सैंपलर से आप पास कर रहे हो, इसको जब आप सैंपलर से पास कर रहे हो, दिस इज सैंपलर, ओके, दिस इज सैंपलर, दिस इज x ऑफ t, ओके, तो आपके पास x ऑफ n ये आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी है 2। ओके, अब इसको जब सैंपलर से पास करते हो तो मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बताया था, स्टेप 1 याद आ रहा होगा आपको, केस 1। ओके, तो आप t इक्वल टू क्या पुट करते थे, NTS, याद आ रहा है सब कुछ। ओके, NTS, तो यहां पे पुट करो कि x NTS इक्वल्स टू, यहां पे भी कितना हो जाएगा NTS। ओके, वहां पे भी पुट कर दोगे आप तो आपके पास कितना हो जाएगा -1 NTS 1। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे आप, सेकेंड स्टेप में x ऑफ NTS लिखो या x ऑफ n लिखो, बात एक ही है। ओके, तो x ऑफ n लिखा। ओके, अब यहां पे NTS TS का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 1/2, तो आप लिख दोगे n/2। ओके, और यहां पे भी देखो इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास -1 n/2 1, तो आप लिख दोगे -2 n2, लिख सकते हो। अब देखो
यहां पे जो एनर्जी आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो -2 से 2 पीरियड तक ही आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो कि आप यहां पे -2 से 2 तक का आप वैल्यू कोई भी पुट कर दो, मिनिमम और मैक्सिमम, उससे आपका एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो जो आपके पास x ऑफ n का जो सिंगुलर बनेगा, जो सिग्नल बनेगा सीक्वेंस फॉर्म में, वो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पुट करो। ओके, n इक्वल टू 0 पुट करने पे आपके पास कितना आ जाएगा, 0 पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0, दिस इज 0। ओके, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1/2 मतलब 0.5। ओके, अब देखो n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आप बोलोगे कि इक्वल टू 2 भी है ना, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1। क्या आप 3 भी पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरेशन आपके पास -2 से 2 तक का ही है। ओके, अब देखो आप यहां पे -1 पुट करोगे तो आप बोलोगे कि सर दिस इज -0.5। ओके, अगर यहां पे -2 पुट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1। मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। ओके, तो अब देखो कि आपके पास -1 -2 पे ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ चुकी है, तो अब यहां से आप एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, अब देखो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको मैं रफ कर दूं इधर। अब इसका एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे मेरे भाई, इसका एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखो एनर्जी जब आप फाइंड आउट करते हो तो आपके पास ये सिग्नल होता है, आप इंटीग्रेशन को समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। ओके, और यहां पे आपके पास x ऑफ n का स्क्वायर, ये डीटीएस फॉर्म के अंदर आप इसको जब रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना, n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू n इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास, देखो कि एनर्जी हो जाएगा आपके पास, इसका सबसे पहले -1 पे है तो ये कहां से कहां तक है, ये -2 से 2 तक है, तो x ऑफ n का स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर प्लस -0.5। ओके, वो तो -0.5 तो इसका वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब +0.5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, ये आपके पास एनर्जी आएगा। ओके, एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.25 प्लस 0 प्लस 0.25 प्लस 1, 1 कितना हो गया, 2, और 0.25 मतलब 2.50 जूल। क्या आपको समझ में आए, क्या आपको ये इक्वेशन सारी की सारी, आप डीटीएस हो या सीटीएस हो, क्या ऐसे सोल्व कर लोगे, इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस सोल्व करना है, लेकिन अब तक आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो यहां पे मेरे भाई पॉजिटिव है, +0.5। ओके, क्योंकि मोड है ना, तो मोड ने पॉजिटिव कर दिया, तो आपको सीटीएस में भी सोल्व कर सकते हो, डीटीएस में भी सोल्व कर सकते हो। तो एनर्जी एंड पावर सिग्नल आपका यहां पे कंप्लीट होता है। लेकिन यहां पे एक लास्ट का एक कंडीशन और बता देता हूं, एक लास्ट का और कंडीशन बता देता हूं, ठीक है। लास्ट का एक कंडीशन है, उस कंडीशन से भी कई बार होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार उस पीरियड पे वो एनर्जी भी पूछ लेता है। कंडीशन फॉर पावर सिग्नल थ्रू एनर्जी। ओके, थ्रू एनर्जी। ओके, हेडिंग डाल सकते हो आप, कंडीशन फॉर पावर सिग्नल थ्रू एनर्जी। ओके, लेकिन सर आप तो बोलते हो बार बार कि जहां पे एनर्जी होगा वहां पे पावर नहीं होगा, और पावर होगा वहां पे एनर्जी नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ओके, लेकिन मैं यहां पे कुछ बात कर रहा हूं कि कई बार होगा कंडीशन फॉर पावर सिग्नल थ्रू एनर्जी इन पीरियोडिक सिग्नल। ओके, इन पीरियोडिक सिग्नल, ओके, कई बार होगा कि आपके पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो छोटे से टाइम पीरियड की एक वैल्यू बता देता है, एक छोटे से टाइम पीरियड का आपको एनर्जी बता देता है। वहां पे आपसे पूछ लेता है कि आप पावर बताओ, क्योंकि ओवरऑल तो पावर इन्फिनिटी होगा पीरियोडिक सिग्नल की, लेकिन एक छोटे से टाइम का एनर्जी बता के वहां पे आपसे पावर पूछेगा, तो आपको कैसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट में तो आप क्या करोगे, फाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड।
टी नोट। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड कंडीशन में आपको उस फंडामेंटल टाइम पीरियड पे एनर्जी निकालना है, उस फंडामेंटल टाइम पीरियड पे एनर्जी निकालना है। थर्ड कंडीशन में आप क्या निकालोगे, यहां से जब वो एवरेज पावर पूछ रहा है तो जो आपके पास एनर्जी आया उसको अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड से आप डिवाइडेड करोगे तो आपके पास एवरेज पावर निकल जाएगा। ओके, एवरेज पावर निकल गया तो आरएमएस वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एवरेज, ओके, समझ में आया कि कहीं सिग्नल्स ऐसे होंगे जहां पे वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की वो एनर्जी दे देगा, ओवरऑल तो आपकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी, ओके, पीरियोडिक सिग्नल में। ओके, लेकिन एक छोटे से ड्यूरेशन में वो दे रहा है कि उसकी एनर्जी, तो छोटे से ड्यूरेशन की एनर्जी बता के उससे वो पावर के लिए पूछेगा तो आप उससे डायरेक्टली पावर निकालोगे। ओके, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यहां पे एक एग्जाम्पल है। ओके, आरएमएस एक्स ऑफ टी, ये इसका आपसे आरएमएस वैल्यू पूछा है उसने। ओके, आरएमएस ऑफ एक्स ऑफ टी, इसका जो यहां पे ड्यूरेशन है वो देख लेता हूं मैं। ओके, यहां पे 2 एंड यहां पे -1, दिस इज 2, दिस इज -1। ओके, एंड इसके अलावा उसने क्या दे रखा है यहाँ पे, ओके, दिस इज टी नोट बाई 2, दिस इज टी नोट बाई 2 और दिस इज टी नोट। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। ओके, दिस सिग्नल इज पीरियोडिक, दिस सिग्नल इज पीरियोडिक, दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। अब देखो ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सर ये पीरियोडिक सिग्नल है, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड है, तो वहां पे तो पावर ही निकलेगा, एनर्जी तो निकाल ही नहीं सकते हो ना आप। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, प्लस इंफिनिटी पे उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हो मेरे भाई। मैं ओवरऑल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल एनर्जी तो यहां पे इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन मैं एक फंडामेंटल टाइम पीरियड की एनर्जी की बात कर रहा हूं। ओके, अब देखो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, अब ये टी नोट बाई 2 है, टी नोट बाई 2, तो अब ये बताओ कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा, कहां से ये सिग्नल वापस रिपीट हो रहा होगा। अब देखो मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा कि आपके पास यहां से यहां तक टी नोट बाई 2 है, मतलब यहां से यहां तक आपके पास टी नोट बाई 2 है, इसके बाद यहां से यहां तक टी नोट है, यहां पे एक आपको रेक्टेंगुलर पल्स जैसा दिख रहा होगा। ओके, यहां से यहां तक टी नोट है, तो मतलब इसके बाद वापस रिपीट हो रहा है, ऐसा का ऐसा ही आपके पास यहां से रिपीट हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ना कि सर दिस इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, दिस इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओवरऑल की बात नहीं की मैंने, एक स्मॉल सा यहां पे फंडामेंटल टाइम पीरियड था वो ले लिया है, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है तो एनर्जी सिग्नल तो हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि वहां पे मैंने बोला है कि पीरियोडिक सिग्नल में आप एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन एक स्मॉल टाइम पीरियड पे इसका एक फाइनाइट ड्यूरेशन ले लिया, वहां पे क्या मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या वहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। ओवरऑल इंफिनिटी होगी, लेकिन एक फंडामेंटल टाइम पीरियड जहां पे उसका ड्यूरेशन होगा एक फाइनाइट अमाउंट में, तो क्या वहां पे एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। समझ में आया? अब देखो मेरे भाई, आप यहां पे आप एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे, आप यहां पे एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे यहां से यहां तक। ओके, तो एनर्जी कितना होगा? दिस इज अ रेक्टेंगुलर ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल है तो इसका क्या लिखोगे? a² बाई 3 इंटू ड्यूरेशन,
इंटू ड्यूरेशन। इसका क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अभी अभी मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखना है आपको, फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, टी नॉट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया कि सेकंड स्टेप में आपको क्या निकालना है, इसका एनर्जी निकालना है। ओके, इस फंडामेंटल टाइम पीरियड पे, इस फंडामेंटल टाइम पीरियड पे हमारे को एनर्जी निकालना है। तो इसका एनर्जी कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई 3 इंटू ड्यूरेशन प्लस ए स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन। ओके, तो आपके पास एनर्जी इस फंडामेंटल टाइम पीरियड पे एनर्जी कितना हो गया, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4/3 इंटू ड्यूरेशन कितना यहां से T0/2, दिस इज स्क्वायर। ओके, प्लस ए स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड का यहां पे स्क्वायर कर रहे हो आप तो यहां पे -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू ड्यूरेशन कितना है आपके पास, ड्यूरेशन कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये ड्यूरेशन देखो T0 एंड T0/2, तो मतलब कितना हो जाएगा आपके पास T0 माइनस T0/2 मतलब T0/2। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अभी तक तो एनर्जी निकाला है, अब पावर निकालोगे तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, T0 कर दोगे। तो सबसे पहले देखो कि यहां पे सबसे पहले आपको सेकंड स्टेप में एनर्जी फाइंड आउट करना था, तो एनर्जी आप फाइंड आउट कर लोगे, कितना हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, सॉरी यहां पे ये गलत कर दिया ना, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू T0/2। ओके, ए स्क्वायर इंटू T0/2। ओके, तो ए स्क्वायर कितना हो गया आपके पास यहां पे, अब बोलोगे सर दिस इज 16 डिवाइड बाय 3 इंटू T0/2। ओके, तो यहां पे हो गया प्लस T0/2। ओके, तो ई T0 कितना हो जाएगा आपके पास, देखो T0/2 कॉमन ले लो, तो 16/3 प्लस 1। ओके, 16/3 बिल्कुल ई T0 इक्वल्स टू T0 डिवाइड बाय 2 16/3 प्लस 1। ओके, अब यहां से देखो आपके पास जो भी आया तो आप थर्ड स्टेप में लगा दो। थर्ड स्टेप में क्या निकालोगे, पावर निकालोगे, तो ई T0 डिवाइड बाय फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, तो पावर हो जाएगा आपके पास, एवरेज पावर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा T0/16/3 प्लस 1 डिवाइड बाय T0। सोल्व कर लोगे आपके पास पावर हो जाएगा 1/2 16/3 प्लस 1। क्या जो मैंने यहां पे बताया आपको सारी चीजें समझ में आई कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इस तरीके से आपको एनर्जी एंड पावर का कंसेप्ट लगाना है। ओके, अब देखो कि यहां पे जो मैंने अभी देखो मिस्टेक हो चुकी है, यहां पे ए स्क्वायर तो मतलब यहां पे एप्टीट्यूड 2 ही है ना, तो यहां पे 2 स्क्वायर ही होगा। ओके, 2 स्क्वायर होगा तो मतलब यहां पे हो जाएगा आपके पास 4/3। ओके, 4/3 हो गया तो मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 4/3। ओके, अब ये देखो ई T0 इक्वल्स टू T0/2 एंड 4/3, तो ये हो गया आपके पास, बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो यहां पे हो जाएगा आपके पास, ये स्टेप आप रॉन्ग कर दो। ओके, यहां पे देखो अब देखो आपके पास कितना हो जाएगा, एवरेज पावर इक्वल्स टू T0/2। ओके, 4 + 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये ना बिल्कुल। ओके, सॉरी T0 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय T0। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कट हो गया तो आपके पास एवरेज पावर हो जाएगा 7/6। ओके, अब देखो आपसे आरएमएस वैल्यू पूछा है तो आरएमएस वैल्यू निकाल दोगे, आरएमएस वैल्यू रूट ऑफ एवरेज पावर। ओके, तो 7/6। ओके, अब देखो मेरे भाई, अब आपको इतना सब कुछ मैंने बता दिया है कि इस तरीके से आपको चीजें निकालना है। यहां पे भी रूट कर दो। ओके, आरएमएस वैल्यू रूट ऑफ, ठीक है। अब आपको ये सेशन में आपको इतना तो पता चल गया होगा
कि आप सिग्नल एंड सिस्टम से क्या क्या चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो, सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। ओके, तो आप सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करोगे तो आप जब पावर सिस्टम में आरएमएस वैल्यू निकालते हो या नेटवर्क में आरएमएस वैल्यू निकालते हो, आप इजी कंसेप्ट लगाओ ना, कितना इजी कंसेप्ट है। ओके, तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो आज का सेशन है जिसमें हमने पूरा सिग्नल कंप्लीट करा दिया है लेक्चर 8 के अंदर। ओके, 2 to 3 सेशन के अंदर आपका सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका जो 4A ट्रांसफर, लेफ्ट क्लास हो गया, आपके बाद जे ट्रांसफर हो गया, वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं आप लोगों को कि सबसे पहले जो बच्चे ने आज मेरा पहला न्यू वीडियो देखा है तो सबसे पहले वो पुराने वाले वीडियो जरूर देख के आए, और जिन बच्चों ने नेटवर्क अभी तक नहीं देखा है तो नेटवर्क के 23 लेसन से फ्री क्रैश कोर्स है, आपको एक फुल कोर्स की तरह लगेगा। ओके, तो अगर इतना भी पढ़ के चले गए ना तो दुनिया में कोई सा भी एग्जाम हो, किसी को लग रहा होगा ना कि सर यहाँ पे जो सिग्नल सिस्टम चल रहा है वो ईएससी के लिए चल रहा है, इसरो के लिए चल रहा है, बार्क के लिए चल रहा है, यहाँ पे गेट के लिए नहीं चल रहा। मेरे भाई, दुनिया में कोई सा भी एग्जाम नहीं है जितना पढ़ा रहा हूं ना इतना सफिशिएंट है, क्योंकि सिलेबस किसी का बस थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ पॉइंट चेंज हो जाते हैं, आपका उसका जो डेफिनेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा 10-5% क्या हो जाता है कि सिलेबस ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, अगर उनको भी कर लिया तो परफेक्ट आपकी उस एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है। ओके, तो जो ये सिग्नल सिस्टम एंड नेटवर्क एनालिसिस है ये ओवरऑल है, ओवरऑल मतलब सभी एग्जाम के लिए है, कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे मोर देन सफिशिएंट जितना मैंने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ाया। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।